हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी वीकली एक्सपायरी जो 5th ऑफ दिसंबर की जो एक्सपायरी थी, वहाँ पे अगर आप आयरन फ्लाई डिप्लॉय करते तो क्या कुछ रिजल्ट आते, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। और जो लोग नए हैं वो लोगों के लिए मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आपको मोस्टली आयरन फ्लाई की रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, जो मैं पिछले 3 से 4 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। मैं पहले बैंक निफ्टी में करता था, अभी रिसेंटली निफ्टी में मैंने शिफ्ट किया है। तो जो भी कुछ चेंजेस हैं, जो भी निफ्टी में एडजस्टमेंट्स है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊँगा जैसे जैसे एक्सपायरीज, मतलब एवरी वीकली एक्सपायरी जैसे ही कंप्लीट होंगी मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँ। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं हम स्टॉक मॉक पे। ये स्टॉक मॉक का सिमुलेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे 20th नवंबर को। ठीक है, क्योंकि हमारी टारगेटेड एक्सपायरी 5th ऑफ दिसंबर है, तो यहाँ पे 5th ऑफ दिसंबर में सिलेक्ट करता हूँ। ट्रेड इनिशिएट करेंगे 28 नवंबर को अराउंड 3:15 बजे के आसपास। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3:15 बजे के आसपास 5th ऑफ दिसंबर इज और टारगेटेड एक्सपायरी। हम एक स्टारल शॉर्ट करेंगे, एटीएम स्टारल शॉर्ट। ठीक है, मिनिमम 2 लॉट पे हमें करना है। देखिए 2 लॉट पे मार्जिन लगभग 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास लग रहा है, क्योंकि अभी मार्जिन थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन लेट्स से 1,30,000 के आसपास जो भी मार्जिन अभी 2 लॉट के लिए हमें लग रहा है, तो उस हिसाब से हम आरओआई जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कभी मार्जिन बढ़ भी जाता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रीमियम कि प्रीमियम का बिहेवियर कैसा है, लेकिन एक एवरेज 1,30,000 के आसपास हमें मार्जिन लगता है फॉर द 2 लॉट्स, तो उस हिसाब से हम आरओआई भी कैलकुलेट करेंगे 1,30,000 इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिनिमम 2 लॉट से करनी है, तो हमने एक एटीएम स्टारल शॉर्ट किया। ठीक है, और देखा हमने स्टारल प्रीमियम लगभग 380 के आसपास हमें मिल रहा है। तो जब भी जितना भी स्टारल प्रीमियम मिलता है उसके एक स्ट्राइक नीचे ही हमें, मतलब उससे कम ही हमें डिस्टेंस पे हेजेस बाय करने हैं। लेट्स से 380 है तो 350 अवे हमें कॉल बाय करना है, एंड 350 डाउन साइड हमें पुट बाय करना है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा आयरन फ्लाई, ये हुए इसके विंग्स। ठीक है, ये उसके हुए ब्रेक इवन जो है 23,648 एंड 24,151। ठीक है, तो हमें एडजस्टमेंट कब इनिशिएट करनी है, जब भी ये ब्रेक इवन ब्रीच होंगे, कोई भी 15 मिनट कैंडल इस ब्रेक इवन को बीच करेगी, तब हमें एडजस्टमेंट्स इनिशिएट करनी है। टिल दैट टाइम कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें रिवर्स बाइंग करनी रहती है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। 15 मिनट से मैं आगे चला जाऊँगा। देखिए यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस दिख जाएगी, जहाँ पे मैंने कर्सर से हाईलाइट किया है 24,120, एंड हमारा ब्रेक इवन इज 24,151। सो 24,151 के ऊपर ये स्पॉट, मतलब 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी कोई भी स्पॉट पे, हमें स्पॉट देखना है ना कि फ्यूचर की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो स्पॉट की वैल्यू जब भी 151 होगी 15 मिनट क्लोजिंग पे, तब हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। तो अभी तक तो कोई ब्रेक इवन रीच हुआ नहीं है। देखिए ब्रेक इवन के आसपास है, लेकिन ब्रीच हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो चुका है 24,162, 15 मिनट कैंडल क्लोज हो चुकी है, एंड हमारा ब्रेक इवन इज 24,151। सो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो हमारा ब्रेक इवन क्या है 24,150, तो अगर नियरेस्ट राउंड फिगर देखेंगे उसके आसपास की, तो 24,150 होता है। ठीक है, तो 24,150 हम हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। हाफ इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ, जिस भी लॉट साइड से आप चले जाओगे उसकी हाफ क्वांटिटी। लेट्स से ये 2 लॉट है तो हम 1 क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। लेट्स से आप 20 लॉट से जाते तो ये 10 लॉट शॉर्ट करने हैं आपको। ठीक है, एंड आपको हेज बाय करना है लेट्स से अबाउट 0.02 से 0.04 डेल्टा के आसपास। अभी पुट साइड है तो -0.02 से लेके -0.04 के बीच में आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लेट्स से मैं 0.03 डेल्टा जो है, -0.03 डेल्टा, ये मैंने बाय किया एक क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक शॉर्ट है, मतलब जितने शॉर्ट लेग करोगे उसके अगेंस्ट उतने क्वांटिटी के हेज खड़े रहेंगे। सिंपल, कोई भी हमारी शॉर्ट पोजीशन नेकेड नहीं होती। ठीक है, तो ये पे ऑफ आपका कुछ ऐसे दिखेगा। और देखो जैसे ही आपने कोई भी शॉर्ट इनिशिएट किया, इसका मतलब क्या है, आपने अगर पुट शॉर्ट किया है तो ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली पुट साइड जो है, वो पुट के प्रीमियम है, वो ऑब्वियसली मेल्टेड होंगे, मतलब कम हुए होंगे, तो हमें उसका एडवांटेज लेना है रिवर्स बाइंग करने करके। तो एज कैसे करना है, जब भी आप कोई शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, तो ये जो आयरन फ्लाई का ओरिजिनल लेग था, जो हमने 350 पॉइंट्स अप एंड डाउन बाय किया था, वो हम अंदर शिफ्ट करेंगे पुट की साइड। अंदर इन द सेंस अब ऊपर की साइड शिफ्ट करेंगे। कितना ऊपर? तो
₹10 डेबिट हम इसमें से दे देंगे। तो 17.8 है, इसमें ₹10 अगर ऐड करोगे तो 27 के आसपास होता है। तो लेट्स से 24, ठीक है? तो 24 के आसपास हम उसे शिफ्ट करेंगे, मतलब 2 स्ट्राइक ऊपर हम, मतलब 100 पॉइंट ऊपर हम इसे शिफ्ट करेंगे। एडजस्टमेंट जब भी आप इनिशिएट करोगे तभी भी आपको, लाइव मार्केट की बात करो, तभी भी आपको ऐसा ही करना है। पहले हेज बाय करना है, नया हेज, देन पुराने वाले हेज से आपको एग्जिट करना है, एल्स आपको मार्जिन की दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि पहले आपको कोई भी एडजस्टमेंट करनी है, लेट्स से बाइंग की एडजस्टमेंट, तो पहले आपको बाय करना है वो लेग, एंड देन पुराने वाले लेग से आपको एग्जिट करना है, एल्स आपको मार्जिन का इशू आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक हुई हमारी रिवर्स बाइंग, ठीक है? अभी हमें कुछ नहीं करना, 15-15 मिनट से आगे चले जाना है। देखिए, अब आया 3:15 बजे, ठीक है? अगर ये हुआ, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी हमने एडजस्टमेंट की थी यहाँ पे, 23,650 पे हमने शिफ्ट किया था पुट, ठीक है? ₹17 से ₹24 तक। तो एवरीडे 3:15 बजे हमें ये चीज़ करनी है। एवरीडे अगर कोई भी आपका शॉट इनिशिएट हुआ है, अगर नहीं हुआ है, आपको रिवर्स बाइंग करनी है, ठीक है? अगर शॉट नहीं इनिशिएट हुआ आइदर साइड से, मतलब ओरिजिनल आयरन फ्लाई इंटैक्ट है, तो आपको दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करनी है, मतलब एक-एक स्ट्राइक अंदर आना है दोनों साइड से। तो अगर आयरन फ्लाई, लेट्स से हमारा आयरन फ्लाई का कोई भी ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं होता, नॉर्मल आयरन फ्लाई होता, तो हम यहाँ से एक स्ट्राइक नीचे आते और यहाँ से एक स्ट्राइक ऊपर चले जाते हैं, राइट? क्योंकि हमारा ब्रेक इवन इंटैक्ट है। अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पुट साइड से ही रिवर्स बाइंग करेंगे। कितना करेंगे? एक स्ट्राइक। 3:15 बजे जो भी आप एडजस्टमेंट मतलब रिवर्स बाइंग करोगे, वो सिर्फ एक स्ट्राइक ऊपर आनी है। हमें यहाँ पे देखना नहीं कितना डेबिट जा रहा है, वो कुछ चीज़ें देखना है, सिर्फ एक स्ट्राइक ऊपर आना है। ये क्यों करते हैं हम? इसके पीछे का रीज़न ये है कि रिवर्सल से हमें बचना है। देखिए, मैं हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ना कि प्रॉफ़िट पे। अगर आप कैपिटल बचाना सीखोगे, तो ऑब्वियसली आप धीरे-धीरे प्रॉफ़िटेबल हो ही जाओगे मार्केट में। ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में अननेसेसरी एग्रेसिवली एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉफ़िट पार्ट देख रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा होता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, या मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि मिलता छोटा है। ऑप्शन सेलिंग में ऑब्वियसली हमेशा ऐसा ही होगा कि आपको छोटा मिलेगा, लेकिन जब जाएगा तो बहुत बड़ा जाएगा। तो इसलिए एक मिडल पार्ट जो है, ना कि ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में भी नहीं पड़ना, लेकिन आपको एक चीज़ फ़ॉलो करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे मार्केट में, भले ही आपने पैसा नहीं कमाया, आपने आपका कैपिटल इंटैक्ट रखा है, तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओगे ही। ये तो श्योर शॉट है, लेकिन आपको इतना ही है कि आपको कंसिस्टेंट कोई भी एक स्ट्रैटेजी वो फ़ॉलो करनी है, या फिर रिस्क रिवॉर्ड जो है आपका, वो आपको मेंटेन करना है, दैट्स इट। भले ही आप प्रॉफ़िटेबल ना हो, या फिर आप सिर्फ लॉस भी ना करो ज़्यादा, लेकिन आपको ओरिजिनल कैपिटल है वो जितना ज़्यादा इंटैक्ट हो सके, प्रोटेक्ट कर सकोगे आप, उस हिसाब से आप ट्रेड मैनेज करो। तो हमेशा मेरी कोशिश भी यही होती है कि ज़्यादा प्रॉफ़िट भले ही ना आए, लेकिन हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड हमेशा रहना चाहिए, ठीक है? तो इस हिसाब से देखो, हमने रिवर्स बाइंग भी की है 3:15 के आसपास, ठीक है? अब देखते हैं हमें ओवरनाइट हेज जो लेके जाना है, क्योंकि हमारा पुट साइड जो है, देखिए हमें अनलिमिटेड लॉस अभी भी नहीं है, क्योंकि हमारा आयरन फ्लाई ऑलरेडी पूरा हेज्ड है, ठीक है? लेकिन और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरनाइट रिस्क हमें ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि हमें कोई भी पोजीशन नेकेड नहीं है, तो इसलिए हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हमें अनलिमिटेड लॉस कभी भी हो नहीं सकता, ठीक है? लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपके शॉर्ट है, लेट्स से आपने एक शॉर्ट इनिशिएट किया था 24,150 पुट शॉर्ट किया था, क्योंकि मार्केट हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हुआ था। तो अराउंड 3:25 के आसपास, देखो हमेशा ये टाइम फॉलो नहीं कर पाओगे आप, आगे पीछे कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम अलगों से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हाथ से ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक मैं ओवरऑल मोटा-मोटी रूल बता देता हूँ, आप ये हेज 3:15 भी बाय कर सकते हो, 15-20, 15-25, या मार्केट क्लोजिंग के 1 मिनट बिफोर भी बाय कर सकते हो, टोटल डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मैं एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ आपको कि कैसे चीज़ें वर्क होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखना है, लगभग जभी भी आप ओवरनाइट हेज बाय करोगे अपने हिसाब से, लेट्स से हम एक, मैं स्टैंडर्डाइज़ टाइम लेता हूँ 15:25 पे। तो जो भी आपकी शॉर्ट की एलटीपी चल रही होगी, मतलब उस समय जो भी प्राइस होगी, लेट्स से यहाँ पे चल रही है ₹140 के आसपास, एक मोटा-मोटी, तो उसका 10% के आसपास आपको हेज बाय करना है। तो यहाँ पे 13.9, ठीक है? ये हमारा 10% आता है। तो 13.9 के नीचे जो भी हमें प्राइस, मैं नीचे बोल रहा हूँ ना कि ऊपर, उसके नीचे जो प्राइस मिल रही, यहाँ पे 11.8 मिल रही, तो हम एक क्वांटिटी बाय करके जाएँगे, ठीक है? तो आपका फ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? हमें इसे निकलना कब है? नेक्स्ट डे अराउंड 9:20 9:25 एएम के आसपास सुबह आपको इसे एग्ज़िट करना है, ठीक है? यहाँ पे हम इसे एग्ज़िट कर लेंगे, क्योंकि ओवरनाइट हेज हमें प्रॉफ़िट दे, लॉस दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ़ एक्सट्रीम इवेंट से उसे बचना है। तो अभी इस केस में तो हमें प्रॉफ़िट दिया, लेकिन मैं मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें छोटे-छोटे लॉसेस बुक करने पड़ते हैं, ठीक है?
तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये प्रॉफ़िट देगा, लॉस देगा, हमें सिर्फ़ एक्सट्रीम इवेंट से बचने के लिए ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है? अभी कोई नहीं, हमें फिर से हमारी एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे मैं एग्ज़ैक्ट 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अभी क्या करना है, आपने जब शॉर्ट इनिशिएट किया था तो आपका ब्रेक इवन एक्सटेंड हुआ था, ठीक है? पुराना ब्रेक इवन था 24,151, ठीक है? नया ब्रेक इवन आया है 24,203, ठीक है? तो 24,203 के ऊपर कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज़ होगी, देन आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी, ठीक है? ये हम क्यों करते हैं, हम थोड़ा मार्केट को टाइम देते हैं कि आपने एक शॉट इनिशिएट किया, लेट्स से मार्केट यहाँ से रिवर्सल आता है, इमीडिएट आपने शॉर्ट किया, लेट्स से फुल क्वांटिटी आप शॉर्ट करते हैं और मार्केट सडनली रिवर्स आता है, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं, देन हम वेट करते हैं कि मार्केट को और 100 पॉइंट या 50 पॉइंट मूव करने के लिए, अगर मार्केट उस डायरेक्शन में जा रहा है, देन हम सेकंड शॉट भी इनिशिएट करते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से ट्रेड पूरा मैनेज करना है, ना कि कुछ ये हवा में चीज़ें नहीं है रैंडम, ये बहुत सोच समझ के मैं ये चीज़ें फॉलो करता हूँ, इस हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है? तो 15-15 मिनट हम आगे चलते हैं, हमें बस कुछ नहीं देखना, हमें देखना है ये जो स्पॉट है, ये कब 24,203 के ऊपर क्लोज़ होता है। देखिए, यहाँ पे स्पॉट क्लोज़ हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेकंड शॉट है, हमने फर्स्ट क्वांटिटी शॉर्ट की थी, हम रिमेनिंग क्वांटिटी भी शॉर्ट करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली 0.2 माइनस 0.02 से माइनस 0.04 के बीच में हम जो भी एक हेज है वो बाय करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे ये हेज बाय कर लेता हूँ। एक एक शॉट किया है, एक हेज बाय करेंगे, ठीक है? उसके बाद कंपल्सरी हमें रिवर्स बाइंग करनी है, 25 है, 10 रुपीज़ डेबिट देना है, तो एग्ज़ैक्ट 35 आता है। मतलब 25 में आप डेबिट मतलब क्या है कि उसमें 10 रुपीज़ ऐड करो, तो उसके ऊपर जो भी मिलता है, आप ये बाय करो, ठीक है? डेबिट मतलब ऐसा नहीं 25 माइनस 10, डेबिट ये होता है कि आप बाय करते हो ऑप्शन। ऑप्शन जब बाय करते हो, तो उसमें डेबिट इन द सेंस आप हायर प्राइस पे शिफ्ट होते हो, ठीक है? तो 25 प्लस 10 ये हुआ 35, 2 लॉट हम बाय करेंगे एंड पुराने हेज से हम एग्ज़िट कर लेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, ये जो बाइंग वाला लेग है, ठीक है? आयरन फ्लैग का जो 350 पॉइंट दूर हमने इनिशियली बाय किया था, ठीक है? कॉल साइड, ये भी लेग इन द मनी हो चुका है, मतलब उस पे स्पॉट प्राइस आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, ये भी लेग इन द मनी शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये लेग इन द मनी शिफ्ट कर लिया, ठीक है? और पुराना वाला लेग जो है, वो मैंने एग्ज़िट कर ली, ठीक है? तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है? अभी देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ आपको बोलूँगा कि अभी जो ईएलएम, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में भी बात की थी, जो एक्स्ट्रा लॉस मार्जिन जो सेबी ने बढ़ाया ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी के दिन आपको 2% एक्स्ट्रा ईएलएम लग जाएगा। इससे होगा क्या, जो हमारा मार्जिन है, जो कि लगभग 1,30,000 के आसपास या 1 लाख, एक रफली 1,30,000 के आसपास हमें मार्जिन लगता है ये ट्रेड के लिए। वही मार्जिन सीधा बढ़ के 2 लाख, 2,10,000 हो जाता है, ठीक है? तो मैं हमेशा आप ये कोशिश करो कि आपका ट्रेड वेडनेसडे तक ही चले, ठीक है? आप थर्सडे कैरी फॉरवर्ड ना करो उसे, रीज़न बिहाइंड दैट आप कर सकते हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, लेकिन इससे दिक्कत ये होगी कि आपका आरओआई जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो, क्योंकि अब ऐसा नहीं है पहले जैसा कि वीक के स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल आपको लग रहा था स्ट्रैटेजी के लिए, वो एंड तक, मतलब एक्सपायरी के दिन तक ही वही लगेगा। अभी ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे हार्ड रेगुलेशन आया है सेबी की तरफ से। सो ऑब्वियसली अगर पोजिशनल जा रहे हो आप, तो आप वेडनेसडे तक का ही मोस्टली ट्राई करो कि आप ट्रेड क्लोज़ कर सकते हो। अगर आप थर्सडे को ट्रेड कैरी करके गए, तो आपको ओवरऑल आरओआई पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखो। तो कुछ एडजस्टमेंट्स है, जो हमें थोड़ी अभी फ़ास्ट इनिशिएट करनी पड़ेगी। पहले हम धीरे-धीरे, रुक-रुक के करते थे, लेकिन अभी थोड़ी फ़ास्ट एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन हमें ट्रेड लेके नहीं जाना, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करना है, आगे-आगे चले जाते हैं। देखिए, 3:15 बज चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें रिवर्स बाइंग करनी है अपोज़िट साइड से। अभी देखो, ये स्ट्रैडल शॉट है हमारा 23,900, ठीक है? ओरिजिनल आयरन फ्लाई का जो स्ट्रैडल शॉट था, एटीएम स्ट्रैडल शॉट, मैक्सिमम हम उसके एक स्ट्राइक पीछे तक ही, पुट साइड से एक स्ट्राइक पीछे तक, कॉल साइड से एक स्ट्राइक आगे तक ही रिवर्स बाइंग कर सकते हैं। रीज़न क्या, इससे आगे जाके फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपका शॉर्ट खड़ा है कि शॉर्ट से आगे आप रिवर्स बाइंग करके कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है? तो मैं पुराना हेड जो है वो एग्ज़िट कर लेता हूँ। आपका पे ऑफ गैप कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है? कुछ नहीं, अभी 3:15 के आसपास मतलब तो 15-25 के आसपास हमेशा आपको ओवरनाइट हेज लेके जाना है। बहुत सारे लोगों से होती है गलती कि मिस हो जाता है ओवरनाइट हेज या रिवर्स बाइंग मिस हो जाती है। ठीक है, रिवर्स बाइंग 1 आध दिन मिस हो चुकी तो चल जाएगा, लेकिन आपको ओवरनाइट हेज कंपल्सरी लेके जाना है, क्योंकि ओवरनाइट कुछ भी बड़ी न्यूज़ आ सकती है। जिस हिसाब से ओवरऑल वर्ल्ड में जो भी न्यूज़ आती है वॉर रिलेटेड या जो भी हो, तो हमें ओवरनाइट रिस्क हमेशा बनी रहती है, तो वो हमें चाहिए नहीं। तो इसलिए आप भले ही रिवर्स बाइंग लेट करो या ना करो, लेकिन ओवरनाइट हेज जो है वो आपको मतलब एक ब दिन रिवर्स बाइंग मिस हुई तो चल सकता है, लेकिन ओवरनाइट हेज कभी मिस मत करो। अभी बाय रूल इसका 10% हमें बाय करना है, सो 9.8 इज़ द मतलब ये फिगर आती है 10% से, तो 9.8 के नीचे जो भी लेग मिले तो यहाँ पे 8.8 है, हमें बाय करना है। अभी 2 क्वांटिटी से बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी फुल क्वांटिटी शॉर्ट खड़ी है। 24 150 जो लेग है अभी फुल क्वांटिटी शॉर्ट है, तो ऑब्वियसली उसे प्रोटेक्ट के लिए फुल क्वांटिटी हम इनिशिएट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट डे 9:26 के आसपास 9:20 के आसपास हम इसे निकाल देंगे। कुछ नहीं, अभी हम इसे कैरी फॉरवर्ड करते जाएँगे। देखिए, इस केस में आपको 0 प देखिए, अभी यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपको 1% के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। 1335 मतलब ₹1335 आपको मिल सकते हैं ये ट्रेड में। इसका मतलब जो भी 1,30,000 आपका मार्जिन है, उस हिसाब से 1% के आसपास आपको मिल सकता है। अभी देखो, आप ये पूरा कभी भी टारगेट करने की कोशिश मत करो। इससे 90% भी आपका मिल जाए, मतलब ये जो 1335 है, इसका 90% भी आपको मिल जाएगा, तो भी आप ट्रेड लेके क्लोज़ करो। देखिए, इसमें और भी एडवांस एडजस्टमेंट्स है, जो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसे-कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे मैं बताते जाऊँगा तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो दिक्कत हो जाती है कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जो तो फुल प्रूफ जो स्ट्रैटेजी है, जो चलती है ऑल सीज़न में, तो ये मैं यहाँ पे बताऊँगा ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है? लेकिन इससे एडवांस जो है मैं प्लान कर रहा हूँ कि कैसे मैं यूट्यूब पे डालूँ, ये सारी चीज़ें अभी इन प्लान है कि मैं कैसे चीज़ें शेयर करूँ आपके साथ। लेकिन ऑब्वियसली मैं डालूँगा सही, मैं आपको ऐसे ही अ, हवा में नहीं छोड़ूँगा आधी चीज़ें बता के ऑब्वियसली, लेकिन एक प्लान करके मैं चीज़ें डालूँगा यहाँ पे, ठीक है? तो मैं वही बोलूँगा, 90% भी उसका मिल गया आपको, तो आप ट्रेड लेके बाहर जाओ, क्योंकि वही दिक्कत है कि थर्सडे तक आप कैरी करोगे तो दिक्कत आपको हो सकती है। देखो, अभी कुछ नहीं करना, ट्यूसडे है, आपकी पूरी रिवर्स बाइंग हो चुकी है, तो ऑब्वियसली अभी आपको कुछ नहीं करना है। 3:15 के आसपास आपको 3:25 को 15:25 के आसपास आपको ओवरनाइट हेजेस बाय करने हैं। आपका पुट जो है आपने शॉर्ट किया था वो 52.9 है, तो लगभग 5.3 के आसपास 10% आता है, तो उसके नीचे 4.7 ये हम बाय करेंगे 2 क्वांटिटी, एंड नेक्स्ट डे से एग्ज़िट करेंगे 9:20 के आसपास जो भी है, ठीक है? तो हम चले जाते हैं आगे। देखते देखो, अभी ₹1100 तो यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट दिख रहा था। आपको 1220 तो मिल रहा है। तो लगभग 0.9 के आसपास आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है सुबह 10 बजे के आसपास। तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे बुक करके जाओ। देखो, एडजस्टमेंट्स और भी है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, ठीक है? लेकिन एक ओवरऑल मोटा-मोटी मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जो नॉर्मल ट्रेडर है, यहाँ पे आप 1% के आसपास, 0.9% के आसपास जो भी दिख रहा है, आप बुक करके निकल जाओ। मैं आगे चीज़ बताता हूँ क्यों? क्योंकि निकलना क्यों है, कैसे है? देखिए, मैं यहाँ पे एग्ज़ैक्ट 5 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो, यहाँ पे हमने ऑलरेडी 10 बजे 0.9 के आसपास प्रॉफ़िट जो है वो हमने ले लिया था। लेकिन देखो, एक एक सडन स्पाइक आता है। देखो, स्पाइक में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी ये रोलिंग सैडल है, ठीक है? ये रोलिंग सैडल है निफ्टी का उस दिन का। रोलिंग सैडल मतलब क्या होता है कि एट द मनी कॉल और पुट की जो भी प्राइसेज़ है वो हमेशा यहाँ पे ट्रैक होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पे पीएनएल देखो एकदम से कम हो जाएगा। देखो, 1 मिनट। देखो, हुआ सीधा ₹1000 से ₹337 तक आ गया। देखो, ये आइनफ्लाई की एक चीज़ की ख़ासियत है कि कितनी भी वोलेटिलिटी हो, अगर आपने फुल क्वांटिटी शॉर्ट किया और मार्केट बहुत आगे तक जा चुका है, तो कितनी भी वोलेटिलिटी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का। देखिए, ये कम क्यों हुआ? यहाँ पे देखिए रोलिंग सैडल कैसे स्पाइक हुआ है। मार्केट ने ऑब्वियसली ड्रास्टिक ड्रॉप दिया है, मतलब यहाँ पे स्पॉट प्राइस है, ये जो दिख रही है डॉटेड लाइन, ये स्पॉट प्राइस है। लेकिन रोलिंग सैडल देखो, 229 से सीधा स्पाइक होके 251 पे आया।
तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कैसे एडजस्टमेंट्स होती है, क्या होता है। लेकिन मैं एक ओवरऑल जो नॉर्मल ट्रेडर है उनके लिए मैंने चीज़ें ये बता दी। लेट्स से 3 बजे तक हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो हमें कैरी करना देखिए, लगभग वही प्रॉफ़िट जो मैंने सुबह बोला था, 10 बजे के आस-पास जो मिल रहा था, वही 3 बजे तक आपको मिल गया, क्योंकि उस दिन आप देखोगे कोई डीके आया नहीं है। जो ओपनिंग पे था ऑलमोस्ट प्राइस वहाँ पे आ चुकी है। मतलब जो वेडनेसडे का दिन था वो पूरा आप देखोगे कैसे स्पाइक आए थे, और रोलिंग सैडल में आप देखोगे ऑलमोस्ट ना के बराबर डीके है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है, तो अभी मार्केट अडॉप्ट करने में इन चीज़ों को टाइम लेगा। सो हमें बने रहना है सिर्फ़ ये मार्केट में, तो छोटे-छोटे प्रॉफ़िट हमेशा बुक करते रहो, ठीक है? तो आई होप आपको बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि 5th ऑफ दिसंबर की एक्सपायरी ट्रेड करते तो क्या होता? सो ये वीडियो है, आने वाले वीक में अपलोड में वीडियोज़ करते ही रहूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर लगी है तो डेफ़िनिटली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़।